गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। क्या आपके बच्चों को इस तरह के डेसिमल डिविजन्स करने में प्रॉब्लम हो रही है? तो ये वीडियो में हम देखेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को और कैसे हम फॉर्म करा के उन्हें उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, ये 25 फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 25.08 अपॉन 1.2 है। तो ये 25.08 जो है वो डिविडेंड है, न्यूमरेटर वाला डिविडेंड है और डिनोमिनेटर वाला डिवाइज़र है। जब हम इस डिवाइज़र से ये डेसिमल हटा दें, 1.2 से डेसिमल हट जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और बच्चों को 12 के साथ डिवाइड करना ज़्यादा आसानी फील करते हैं वो। इट विल बी ईजी फॉर देम, राइट। सो हम इस डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं इसके डिटेल में क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमें डिनोमिनेटर एक प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करना है। 25.08 है, इसे 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12.0 मीन्स डेसिमल के बाद अगर 0 है तो इसे हम इग्नोर मार सकते हैं, ओके। और इसे 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करने के लिए हम इसे 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा क्यों? बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर देंगे तो वो फ्यूचर में उनसे मिस्टेक्स नहीं होगी, क्योंकि 10/10 जब होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। देखिए, 10 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1s are 10, ओके, 0। 10/10 मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 1। एंड व्हेन जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी। और हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस क्वेश्चन का ही आंसर निकालना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई तो 1 से कर सकते हैं और वो 1 के लिए हम कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, चाहे 10/10 हो या 100/100 हो या 1000/1000 हो, वॉट एवर इट विल बी, ओके। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराना है क्यों हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। इसे पहले कर लेंगे तो 2 प्लेसेस ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करके इसे 12 कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दें और इसे 10 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लेस शिफ्ट कर दें तो बच्चे ने क्या किया, इसे 100, सपोज इसे डेसिमल को हटाने के लिए बच्चे ने न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे ने क्या किया, टोटल फ्रैक्शन को उसने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका पूरा वैल्यू ही चेंज हो गया, 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो वो क्वेश्चन गलत हो, वो उसका आंसर गलत हो जाएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आइए, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक एक प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट होके डिविडेंड हो जाएगा 250.8। जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो ये 250.8 हो जाएगा एंड दिस विल बी 12। अब बच्चा आराम से कर सकता है। 12 2s are 24, 25 minus 24 1 and then bring this 0 down। 12 zeros are 0, 10 minus 0 10। अब इस डेसिमल को जब तक हम ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हम इस 8 को नीचे नहीं ला सकते, ओके, दैट इज़ अ मस्ट, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। तो 8 को जब हम नीचे लाएंगे सो 12 9s are 108 और हमारा रिमाइंडर है 0। दैट्स वाई 20.9 इज़ द आंसर। इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है 20.9। अब देखिए सेकेंड में क्या है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो सिमिलरली मैं यही करके दिखा रही हूँ। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा दोनों में। तो दोनों हमारे पास होल नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 प्लेसेस शिफ्ट होके डेसिमल इधर आ जाएगा, ये भी 2 प्लेसेस शिफ्ट होके डेसिमल इधर आ जाएगा और डेसिमल के बाद सारे 0 0 0 से जो हम इग्नोर मार सकते हैं, इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो ये हो जाएगा 2508 अपॉन 12। ये बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बता दीजिए। 25.08 मीन्स 080000 होते हैं यहाँ पे एनी नंबर। अगर मैं 12 भी लूँ, अगर हम 12 कंसिडर करते हैं तो 12 का मतलब है कि 12.0000 से, और डेसिमल के बाद अगर ओनली जीरोस है तो हम डेसिमल के बाद अगर ओनली जीरोस है तो हम उस पार्ट को हम इग्नोर मार सकते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को जितना क्लियर रहेगा मिस्टेक्स कम रहेंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2508 डिवाइडेड बाय 12। Now the same division, 12 twos are 24 and remainder 1 0 and 12 zeros are 0, 10 minus 0 0, then bring this 8 down। देखें यहाँ कोई भी डेसिमल नहीं है इसीलिए ये डायरेक्ट डिवीजन हो गया। यहाँ पे 108 है। 12 nines are 108, 108 minus 108 0, so the answer is 209 will be the आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, नाउ आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट भी हमारे पास होल नंबर में ही आएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर भी एक ही डिजिट है। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल जो है शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये डेसिमल शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। इसके बाद 000 से जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लीजिए एंड दिस आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 बाय 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी सेम हो जाएगा। होल पार्ट में आ जाएगा 2508 डिवाइडेड बाय 12। 2508 डिवाइडेड बाय 12। 12 twos are 24, सेम डिवीजन है। 1, then bring this 0 down। 12 zeros are 0, 10 minus 0 10, then bring this 8 down। 12 nines are 108, so answer will be same दोनों। तो हालांकि क्वेश्चंस में डेसिमल पार्ट अलग अलग दिख रहा है बट इसका आंसर सेम आ जाएगा। 209 इज द आंसर। अब देखिए इस पार्ट में आते हैं। 250.8 डिवाइडेड बाय 0.12, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो इसे भी हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं इसमें। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये फोर्थ पार्ट है। जब हम इसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब डिनोमिनेटर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस शिफ्ट होकर इधर आ गया, सो ये 12 बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था 250.8 का मतलब होता है 250.8 मीन्स 800000 सो ऑन। ओके, सो 250.8 है। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल को 2 प्लेसेस शिफ्ट होना है, तो यहाँ के जीरो को भी हम कंसिडर करके फिर डेसिमल इधर आएगा। ओके, अपॉन 12 हो जाएगा ये। सो इसका वैल्यू देखिए, अब इसे 2 प्लेसेस हमें शिफ्ट करने हैं डेसिमल, तो यहाँ के जीरो को भी हम कंसिडर करेंगे और डेसिमल इधर आएगा। तो ये हो जाएगा, दिस फ्रैक्शन विल बी 25080 डिवाइडेड बाय 12, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आई होप ये आप बच्चों को अच्छे से क्लियर कर देंगे। बैटरी भी लो आ रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। 250 जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो ये हो जाएगा 25080 लगाना ना भूलें बच्चे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 12। सो नाउ द डिवीजन विल बी 12 twos are 24, 1 कैरी ओवर, 0 नीचे लाएंगे, 12 zeros are 0, 10 minus 0 10, then bring this 8 down, 12 nines are 108। देखें यहाँ पे डिवीजन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस जीरो की भी अब प्लेस वैल्यू है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल है, तो इसको हम इग्नोर नहीं मार सकते। ब्रिंग दिस जीरो डाउन एंड 12 zeros are 0। ये जीरो अगर लाकर
क्वोशंट में 0 नहीं लगाएंगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 2090, ये आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।